नहीं भाई, एक बात बताओ हमें, ये भोजपुरी इंडस्ट्री वाले को गाना लिख करके कौन देता है और कौन ऐसा सजेशन देता है कि इस तरीके के गाने बनाने चाहिए? नहीं, मैं जिस गाने की बात कर रहा हूँ वो मेरे मिराज का गाना है, जुग जुग जिया ये माई, जो त्रिमूर्ति म्यूजिक वर्ड से आया है। इस गाने को एक बार देखिए, इस तरीके के गाने बनाए जाते हैं। भूखे सुताल होए बूत मतलब समझ लीजिए, इस गाने को जैसे देखने के बाद अच्छा खासा इंसान इमोशनल हो जाता है, रोबंदा हो जाता है कि दे के हमके खाना। ये मतलब इतने इमोशनल कोई गाने में कैसे डाल सकता है यार? गाने को सच में इस तरीके से बनाना चाहिए जिसमें कि बाकी के लोग देखें तो शर्मा जाएं। इस तरीके का गाना बनाना चाहिए। यहाँ पर भोजपुरी को किसी दूसरे नाम का टैग दिया जाता है। भोजपुरी में इस तरीके की अश्लीलता ज्यादा होती है, तो फुहड़ता ज्यादा होती है, तो ये ज्यादा होती है, तो वो ज्यादा होती है। और इस तरीके मनी मिराज अगर इस तरीके का सॉन्ग लेकर के आएंगे तो उन लोगों के गाल पे तो तमाचा ही होगा ना। बात तो सही है। अगर इस तरीके का गाना सच में लाना चाहिए। पावर स्टार पवन सिंह एक गाना ला करके पहले ही दे चुके हैं, एक लेजेंडरी गाना है जिस गाने का नाम है मन लागत नहीं क्या बाबूजी अब रोबाई आवा था। इस गाने को सुनिए और फील करिए। फील करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इस गाने को सुन ही लेंगे ना तो बहुत बड़ी चीज है। मतलब आदमी सुन करके ही रो देगा। और उसके बाद वो लेजेंडरी गाना बनने के बाद इनका एक गाना आया है जो माई के ऊपर है, और इस तरीके का मतलब रिस्पॉन्स और इस तरीके का गाना मतलब सच में एक फील दे जाता है ये गाना। और बाकी के लोग जो बोलते थे कि भोजपुरी में इस तरीके का चीज, अभी खान सर का भी एक स्टेटमेंट आया है कि भोजपुरी में अश्लील गाने बनते हैं, वो गलत नहीं है। गलत तो ये है कि वो गाने, अश्लील गाने को लोग ट्रेंडिंग में पहुंचा देते हैं। उस ट्रेंडिंग में पहुंचाने वाले लोगों को शर्म आना चाहिए। प्रॉपर जो स्टेटमेंट था उनका क्या था, आप खुद ही सुन लीजिए। इस राज्य में धौड़ी चाटने वाला गाना ट्रेंडिंग में जाता होगा। नीचता की हद है। वो गाना गा रहा है, ये नीचता नहीं है। नीचता ये है कि यहाँ हम 12 करोड़ लोग उस गाने को ट्रेंडिंग में बना के उसको ट्रेंडिंग में पहुंचा। ये बात कोई आयरा गहरा तो बोला नहीं है कि हाँ कोई फिल्म दुनिया वाला है या कुछ ऐसा खुद करता है और दूसरे को बोल दिया है। ये एक सम्मानित टीचर है जो कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे बिहार में नहीं, पूरे भारत में नहीं, पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा चैनल है इनका। और ये इतने बड़े शिक्षक होने के बाद अगर इस तरीके की बातें बोल रहे हैं तो लोग तो ये चीज समझेंगे ना कि हाँ भोजपुरी में इस तरीके की चीज वास्तव में होगी, क्योंकि लोग इनके ऊपर उंगलियां तो नहीं उठा सकते और वास्तव में ये चीज है भी। लेकिन इसके साथ साथ कुछ और भी है। अगर मान लीजिए कि इंसान के अंदर थोड़ी इतनी सी कमी है और इतनी सी अच्छाइयां हैं तो आदमी इतनी सी कमियों को गिनाएगा। लेकिन होता क्या है, ये तो चलिए ठीक है, इनका स्टेटमेंट है। एक आदित्य रंजन करके सर है, एक शिवानी सिंह का गाना आया था जो इस समय 6 नंबर ट्रेंडिंग पे आप जाकर देख भी सकते हैं, जिस गाने का नाम था सरकारी बलमूल, ठीक है। और उस गाने को आदित्य रंजन अपने एक चैनल पर उस पर एक रील बनाए हैं। अब समझ लीजिए, ये इतने बड़े टीचर, ये इतने बड़े टीचर, ये भी तो उसका सपोर्ट कर रहे हैं उस गाने के, क्योंकि भोजपुरी गाना ही है। और इस तरीके के गाने अगर भोजपुरी में आ रहे हैं तो इसकी कहानी कौन कहेगा, इसकी बात कौन करे। और ये सारी बात यहीं खत्म नहीं होती। इस गाने के कमेंट में जाकर लोग इस तरीके की बातें कह रहे हैं कि भाई साहब हम आदित्य रंजन सर के ही वीडियो देख करके आए हैं इस गाने को सुनने के लिए। अब मतलब एक टीचर एक प्रमोशन कर रहे हैं एक गाने को, और उस प्रमोशन की वजह से वो गाना ट्रेंडिंग में आ गया है इतने ऊपर तक। मतलब इसमें कोई खेसारी यादव या पवन सिंह या नीलकमल ऐसा कोई स्टार तो है नहीं, उसके बावजूद ये गाना इतने ऊपर आ रहा है। और उसके बाद पावर स्टार पवन सिंह एक गाना ला करके रख दिया है लॉलीपॉप वाली, पता चले पूरा दुनिया में बज रहा है। जब कोई स्टेडियम कोई जीतता है तो पता चले उसी गाने को पहला नंबर बजाते हैं। एक गाना और है काटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं, हर जगह लोग बड़े बड़े स्टार उस पर रील्स बना रहे हैं, बड़े बड़े लोग बॉस वाले में जाकर के वो चीज सलमान खान उस पर रिएक्ट कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें भोजपुरी का धरोहर जो लोग बन गए हैं वो लोग उसको बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, वो लोग इस लेवल पर लेकर जा रहे हैं। एक मनी मिराज बीच में फिर से आ गए और ये भोजपुरी को ये जो लोग टैग दे रहे हैं बार बार, उसके गाल पे तमाचा मारे जा रहे हैं। भाई इस तरीके के गाने सच में लाना चाहिए। अभी जो कुछ दिन पहले एक रितेश पांडे का भी गाना आया था, वो भी इस तरीके माई के ऊपर गाना लेकर के आए थे। मतलब भोजपुरी में इतने अच्छे अच्छे गाने, इतने मधुर मधुर गाने, इतने लाजवाब गाने, इतने इमोशनल गाने, इतने मजेदार गाने आ रहे हैं, तो ये सब गाने लोगों को सच में दिखाई देता क्यों नहीं है? वो सब जो है पुहर पड़ता जो अश्लीलता करते हैं वो लोग इंडस्ट्री से थोड़ी। अब हम ही अपने कमरे में बजा करके किसी को स्टूडियो पे 3rd ग्रेड वाली ला करके ला देंगे, मान लो 100 लोग उसको देख लिया, वो मान लो वायरल हो गया, तो उसको इंडस्ट्री से थोड़ी बोल देंगे। मतलब इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, मतलब जो डायरेक्टर हो, जो प्रोड्यूसर है, जो वहाँ के फिल्म मेकर हैं, वो लोग जो एल्बम मेकर हैं, जो वो लोग उस गाने को अगर बना करके देते हैं तो अच्छी बात है। कोई अपने कमरे में बनाने से क्या होता है? फालतू इन लोगों की वजह से ऐसा टैग दे रहे हैं। इस गाने को सुनने के बाद लोगों को सुनाओ और ये गाना दिखाओ कि हाँ भोजपुरी का ये है सर्टिफिकेट। बाकी इन सब चर्चाओं पर आपकी क्या राय, एक बार कमेंट में आकर दाग दीजिएगा। मिलते अगले वीडियो में कोई नया फैक्ट के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।